एक शादी अटेंड करके अब आ चुकी हूँ दूसरी शादी अटेंड करने, जो कि मेरी बहन की है। तो अब यहाँ पे होगा फोटो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपने ननद के संगीत में गई थी, तो वहाँ पे हमारी सुबह हुई, जो कि हम 3-4 बजे के टाइम पे सोए थे। और जैसे ही मैं उठी, मेरी नज़र इस घोड़े पे पड़ी, जो कि रात भर मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा, वरना इसके साथ फ़ोटो वीडियोज़ तो हो ही जाती। तो बस ये प्यारी सी सुबह इंजॉय कर रही थी। सुबह के बज रहे थे 8। अब हम लेट सोए थे तो हमें लेट ही उठना था, जाहिर सी बात है। और जब हम उठे तो मंडप में बाकी जो चीज़ें होती हैं हल्दी वगैरह की, उन सब की तैयारियां हो रही थी। सब इधर से उधर भाग रहे थे, जो भी सामान घर पे छूटे हुए थे उनको लाने के लिए मेरी ननद वहां जा रही थी। अब सुबह सुबह ठंडी में भला कोई चाय क्यों ही मिस करे, तो सारे खड़े होकर ही चाय पी रहे थे। सबको कहीं ना कहीं जाना था, कुछ ना कुछ सामान लाने के लिए। मैं भी चाय पी रही थी और मैं नहा भी चुकी थी। तो चाय पीने के बाद मैं हो गई फटाफट रेडी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं रेडी होने के लिए बस इस नाम पे मैं 2 ही चीज़ें वहाँ पर लेकर गई थी, पहली लिपस्टिक और दूसरी बिंदी, जो कि बहुत ही मस्त होता है। वो मुझे किसी से और नहीं चाहिए था, तो मैं अपना लेकर गई थी। और रेडी होने के बाद मैं शामिल हो गई वहाँ पे जो हल्दी होता है मटमंगरा, और उसमें जो मट्टी खनवा की रस्म होती है, मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ आपको उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम पहुँच गए ऊपर, जो कि और भी सारे प्रोग्राम हो रहे थे। फिर मौसी ने वो सिंदूर जो होता है सबको लगाया जाता है, सुहागनों को, नानी को लगाया, फिर मुझे भी लगाया। और लिटरली सिंदूर लगाने के बाद सुहागन कितनी अच्छी लगती है वो हम सबको पता है। तो मैं ये मोमेंट अपना कैप्चर कर रही थी अपने वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी वहाँ पर बैठ करके। फिर मामी वहाँ पर जो दीदी को उपटन लगने वाली होती है, उसमें जो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं वो सारा कुछ बना रही थी। उसके बाद उधर सूप पे सिंदूर लगाया जा रहा था। आपको पता ही है कि शादी में सिंदूर का कितना महत्व होता है, हर चीज़ों पे ये ऐसे टीका जाता है, चाहे वो चक्री हो, सील बट्टा हो, सारी चीज़ों पर। उसके बाद मट्टी खनवा से जो मिट्टी आती है उससे एक छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है। इसके पहले मुझे नहीं पता था कि इस चूल्हे का क्या ही रोल होता है, क्यों ही ये मंडप में रखा जाता है। पर आज मुझे पता चला जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये जो चूल्हा होता है, ये जो पिता होते हैं लड़की के, वो मंडप में रख के अपने पूर्वजों को आमंत्रित करते हैं, अपने पितरों को। तो इसका बहुत खास महत्व है। इसके बारे में मुझे और ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद अपनी प्यारी सी ननद को हल्दी लगाने के बाद, उन्हें चूमने के बाद मैं आ गई अपनी बहन की शादी में। जब मैं यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे हल्दी का जो प्रोग्राम था वो हो चुका था ऑलरेडी। यही होता है कि जब एक दिन 2-2 शादियाँ होती है तो कुछ ना कुछ आपका फंक्शन एक जगह का छूट ही जाता है। खैर, मुझे दोनों तरफ रहना था तो मैंने मैनेज किया कैसे भी करके। और जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे कथा मात्री की पूजा जो होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा, वो यहाँ पे हो रही थी। एक शादी अटेंड करके अब आ चुकी हूँ दूसरी शादी अटेंड करने, जो कि मेरी बहन की है। तो अब यहाँ पे होगा फोटोशूट। और इतना गाना गाई हूँ कि गला बैठ गया है। गाना मैंने एक भी नहीं गाया है। हाँ, अंताक्षरी खेली थी, उसके चक्कर में बैठा हूँ। ये है तान्या मित्तल की। कौन सी कॉपी? थर्ड कॉपी नहीं, चलो अब फर्स्ट हो गई। उपासना पांडे का ओरिजिनल वर्जन। ये है तान्या मित्तल की थर्ड कॉपी, उपासना का ओरिजिनल वर्जन। दुल्हन पहले बाद में चढ़ेगी। तान्या मित्तल चढ़ गई है स्टेज पे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर के चढ़ावा उतारा। बोनी पे बड़की नहीं, बोनी पे कस के उतारा, कस के। तमाम प्रकार का खाद काहे नहीं खाओ, बोनी खाओ। एक टाइम था कि हम इस वाली पत्री में बैठते थे अपनी ब्राइड के साथ, अपनी दीदियों के साथ। और आज का टाइम है कि हमें अपोजिशन में बैठना पड़ रहा है। हमें कोई पूछ ही नहीं रहा भाई, हमारे दिन खत्म। कैसा लगा था वो हर देख के अपने के, ऐसे बड़ा बड़ा देख के हमने बड़ा हो गए, ऐसा लगा था। दो जने खड़ी है, देखा था गाइज, इनके देखा गाइज, देखा गाइज, देखा था गाइज, ये देखा गाइज, गाइज ये देखा गाइज, है देखा गाइज, मुंह खुला। ये लोग भी होती नहीं है, इसलिए इन लोग पे प्रेशर नहीं है गाइज।
और ना मुझे बुलाया गया है तो मुझ पे बहुत प्रेशर है गाइस। मैं जा बिहोतीन रही क्या हूँ। होता है? शादीशुदा हूँ ना मैं गाइस। हाँ। बिहोतीन। बिहोतीन? और यूपी बिहार में बिहोतीन कहते हैं। ओके, मुझे नहीं पता था। बिहोतीन, बिहोतीन, आज से मैं आपको बिहोतीन बुलाऊंगी। हेलो बिहोतीन जी आइए। तो ये थे सारे दिन में होने वाले फंक्शन, जो कि बहुत अच्छे से बहुत सबने एंजॉय किया, अच्छे से सारा कुछ हो गया। इसके बाद सब रेडी वेडी होके वापस से लॉन में पहुंच गए रात के टाइम पे, जिस टाइम बारात आने वाली थी। सारे गेस्ट आने चालू हो गए थे, खाना पीना जो भी था चालू हो गया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।